तो क्या विधानसभा चुनावों वाली अदावत वसुंधरा राजे की अब सुलझ गई है? क्या वसुंधरा राजे सब कुछ भूलकर आगे बढ़ चुकी है? क्या वसुंधरा राजे और पीएम मोदी के बीच सुलह समझौता हो गया है और जो भी मनमुटाव था वो खत्म हो गया? क्योंकि वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में शुक्रवार को मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं और खुद वसुंधरा राजे ने अपने एक्स हैंडल से उन तस्वीरों को शेयर किया है। वसुंधरा राजे राजस्थान की सियासत का ऐसा नाम जिसका सबसे ज्यादा जिक्र विधानसभा चुनावों के वक्त तब हुआ जब उन्होंने मुख्यमंत्री बनना चाह रही थी। पार्टी ने दरकिनार किया, ऐसा आरोप लगाया उन्होंने कि साइडलाइन हो रही है। कई मौकों पर राजस्थान के विधानसभा चुनावों के वक्त ऐसी खबरें आई कि वसुंधरा राजे को दरकिनार किया गया और वसुंधरा राजे को वो सम्मान नहीं मिल रहा जिसकी वो हकदार हैं। वसुंधरा राजे की मांगें भी पूरी नहीं की जा रही। इसकी तस्दीक कई मौकों पर खुद वसुंधरा राजे ने की। हालांकि स्पष्ट तौर पर तो उन्होंने कभी नहीं कहा, लेकिन वसुंधरा राजे वक्त बेवक्त ऐसे बयान देती रही जिससे लगा कि वसुंधरा राजे का बीजेपी से मोह भंग हो रहा है। क्या वसुंधरा राजे को शीर्ष नेतृत्व ध्यान नहीं दे रहा? वसुंधरा राजे के साथ वो सम्मान नहीं दिया जा रहा जो हकदार है वो बीजेपी के अंदर? ऐसी तमाम सारी खबरें बीच में उठी और विधानसभा चुनावों से लेकर अब तक बीते दिनों तक वसुंधरा राजे की जो एक स्पीच थी वो बहुत वायरल होती रही। अब वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और जाहिर तौर पर मुलाकात हुई तो उसमें कुछ बात भी हुई होगी और वो बात क्या है वो उन्हीं दोनों के बीच की होगी और आने वाले दिनों में इसके पता भी चल जाएगा। लेकिन ये एक औपचारिक मुलाकात भर कही जा रही है। वसुंधरा राजे दिल्ली दौरे पर थी और उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हालांकि बीच बीच में कई मौकों पर बीजेपी ने भी अपना स्पष्टीकरण दिया। वसुंधरा राजे खुद भी अपना स्पष्टीकरण देती रही कि उनकी बीजेपी से ऐसी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन बावजूद उसके उनके भाषणों में वो तल्खी दिखी और उसके फिर गाहे बगाहे राजनीतिक गलियारों में कई अर्थ भी निकाले गए। राजे के बयान सियासी गलियारों में बेहद चर्चा में रहते हैं। 2 बार वो राजस्थान की सीएम रह चुकी हैं और बीजेपी की कद्दावर नेता हैं वो, और कद्दावर नेताओं में शुमार की जाती हैं वो राजस्थान के अंदर। तो उनकी तरफ से कई बार वो बात कहती है तो पार्टी प्रतिक्रिया देती है, पार्टी उसको क्लियर करती है। कई मौकों पर ऐसा होता है कि वो खुद अपनी बात कह के फिर खुद उसका स्पष्टीकरण देती है। तो इसमें जब बीते दिनों वो चुप रही और राजस्थान के अंदर वो एक सियासत में नया उबाल आया तो ये लगा कि वसुंधरा राजे क्या अब साइडलाइन हो रही है, वसुंधरा राजे से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का मोहभंग हो रहा है। ऐसी तमाम काफी सारी बातें आई। अब वसुंधरा राजे ने बीते दिनों ही नवंबर के महीने में झालावाड़ में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया था। उस मौके पर उन्होंने एक भाषण दिया था और उस भाषण में भी उन्होंने कई ऐसी बातें कही जिसके अलग अलग अर्थ निकाले गए। क्लियर कोई नहीं कर पाया, लेकिन जाहिर तौर पर सियासत के कद्दावर नेता जब बड़ी बात बड़े मंच से कहते हैं तो उसके इशारे दूर तक जाते हैं और वसुंधरा राजे ने कुछ वैसी ही बातें वहां पर कहीं। उस मौके पर उन्होंने कहा था कि बादल कुछ देर तो सूरज के आगे आकर उसे छिपा सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक उसका तेज रोकने में सामर्थ्य नहीं होता है। उन्होंने ये भी कहा था उस खड़े मंच पर खड़े होकर के कि आजकल लोग पीठ के पीछे से छुरा भोंकने में माहिर हैं। अब वसुंधरा राजे ने इस कार्यक्रम में कई ऐसी बातें कही। उन्होंने ये भी कहा जो हालात से हार नहीं मानते, जीत आखिरकार उन्हीं की होती है। इस समारोह में उन्होंने समय और हालात दोनों का जिक्र किया था। अब वसुंधरा राजे जैसा नेता जिसके लिए राजनीतिक गलियारों में जनता के बीच तमाम ऐसी बातें उठ रही हों, वो एक बड़े मंच से खड़े होकर के समय और हालात का जिक्र करेगा तो जाहिर सी बात है सियासत में उसके अर्थ दूर दूर तक निकाले जाएंगे और अर्थ के कई दफे अनर्थ भी हो जाते हैं। अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी राय है, लोग उसको तमाम तरह से कहते रहते हैं। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था उसी मंच से। उन्होंने कहा था कि महाराणा प्रताप कभी महलों में रहते थे, बाद में उन्हें मखमलों के गद्दों पर वो सोते थे, लेकिन उन्हें भी जंगल में कांटों पर सोना पड़ा। अब उस बयान के लगभग पूरे 1 महीने बाद वसुंधरा राजे की दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होती है और उसके बाद ये तय हो जाता है कि वसुंधरा राजे और बीजेपी के बीच जो भी मनमुटाव था, जो भी अंदर की अपनी उलझनें थी, वो सब अब खत्म हो गई हैं और एक बार फिर दोनों बड़े नेताओं की मुलाकात हो गई है। अब विधानसभा चुनाव में हालांकि वो खफा थी,
कई मौकों पर उन्होंने खुलकर यह बात कही थी, उन्हें वो भूमिका नहीं मिल रही थी जिस भूमिका की वो हकदार थी, ऐसा आरोप भी लगा था और कई इसकी चर्चाएं रही थी। कई दफे कांग्रेस ने ऐसा राग छेड़ा तो कई दफे बीजेपी के अंदर के खुद नेताओं ने, उनके समर्थकों ने यह बात कही कि वसुंधरा राजे को बीजेपी राजस्थान के अंदर फ्रंट पर आकर नहीं खेलने दे रही है, जो उनकी भूमिका, बड़ी भूमिका है, वो तय नहीं करवा रही है। अब विधानसभा चुनाव के बाद राजे की तीसरी बार सीएम बनने की चर्चाओं ने भी जोर पकड़ लिया था, लेकिन बाद में भी ऐसा नहीं हो पाया और राजस्थान के अंदर भजन लाल शर्मा को फिर मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। कई बार उन्होंने पार्टी समारोह का नाम, बड़े समारोह में पार्टी का नाम लिए बिना भी कई बार तीर चलाए और उसके बाद विधानसभा के उपचुनाव में भी आपने देखा होगा कि वसुंधरा राजे ज्यादा सक्रिय नहीं दिखी। तो यह भी चर्चा चली कि वसुंधरा राजे अब क्या बीजेपी छोड़ देंगी, क्या वो कांग्रेस में चली जाएंगी, क्या वसुंधरा राजे अब राजनीतिक संन्यास ले लेंगे, ऐसी तमाम काफी सारी बातें कही और इनकी चर्चाओं ने तूल भी पकड़ा। लेकिन अब इस तस्वीर ने सब कुछ साफ कर दिया है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक है, राजस्थान की सियासत में बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक है और वसुंधरा राजे के अंदर जो मनमुटाव था वो भी अब सुलझ गया है। हालांकि औपचारिक मुलाकात भर बताई जा रही है, राजस्थान के तमाम काफी सारे मुद्दों पर बात हुई है और उसके साथ ही संगठन, राजस्थान में बीजेपी के संगठन के मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई है दोनों नेताओं के बीच। तो अब ये क्लियर है। इस तस्वीर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी से तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।